बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। आज 13 अक्टूबर है, गर्म इतवार है, ठंडा इतवार नहीं। आमतौर पर खबरों के हवाले से बड़ा ठंडा इतवार होता है, लेकिन आज बड़ा गर्मा गर्म इतवार है। 3-4 बड़ी अहम खबरें जो अब तक पहुंचानी है। एससीओ के हवाले से इंतहाई अहम तरीन फैसले हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब डिफरेंट आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं और तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के हवाले से फाइनल फैसला अंदर खाते कर चुकी है। क्या फैसला हुआ है? अडयाला से क्या खबर आई है? इमरान खान से मुलाकात की क्या खबर है? वहां से भी अब तक की ताजा तरीन मालूमात पता चल चुकी है और मुलाकात के प्रबंध के हवाले से भी जो है वो चीजें तय हो चुकी हैं। तीसरी खबर विकेटें गिरने के हवाले से है। अभी तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही 3 तो मैं कंफर्म कर सकता हूं, 3 विकेटों के गिरने के इत्तलात हैं और एक्सक्लूसिव 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 इंफॉर्मेशन है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा लोगों तक अभी ये इंफॉर्मेशन पहुंची है जो मैं ये विकेटें गिरने के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। जजेस हलचल शुरू हो चुकी है। वो जो 8 जजेस, 8 नहीं ज्यादा जज हैं, 10 से ज्यादा जज हैं, जिन्होंने किसी भी गैर आईनी इकदाम के ऊपर या इस ड्रामेबाजी के ऊपर जो कि काजी फायज ईसा कोर्ट रूम नंबर 1 से हो रही है, अपने जो है ना वो रिटायरमेंट से पहले पहले अगर कोई एडवेंचर करेंगे या मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब जिन जजेस ने देना है, उनके हवाले से पहली अंगड़ाई ली जा चुकी है। जजेस पहली अंगड़ाई ले चुके हैं। जजेस ने क्या करना है इसके हवाले से भी थोड़ा बहुत लाहे अमल सामने आ चुका है। केपीके के इस्तीफा पिछली वीडियो मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी और वो स्किप हो गया पार्ट। इस बारे में बात करेंगे और विफाकी आईनी अदालत या अदालत के नीचे विफाकी आईनी अदालत के बेंचेस, इस बारे भी मुसवदे सामने आ चुके हैं। तीनों पार्टीज के जो इंपॉर्टेंट 3 पार्टीज हैं उनके मुसवदे सामने आ चुके हैं, यानी कि गेम फुल ऑन है। एक एक करके मैं सारी चीजों की तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले एससीओ समिट के हवाले से देख लें। देखिए, एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के तशख्खुस के लिए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान की अंदर जो खास तौर पर इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी है इसके हवाले से, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बहुत हवालों से ये एससीओ समिट पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है। और फिर जयशंकर इसके अंदर पूरे तकरीबन एक डेकेड के बाद, एक 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा राब्ता पाकिस्तान और भारत का होने जा रहा है और वो यहां पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट और रियासत किसी सूरत भी ये नहीं चाहती कि इसके अंदर कोई गड़बड़ हो, और होनी भी नहीं चाहिए। आम हालात में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पर इस पे गड़बड़ हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलरेडी जो कराची के अंदर हमले हुए, आपको ये मालूम ही है कि उन हमलों में जो चीनी जिस तरह से जाँ बाहक हुए, उससे भी अच्छा खासा जो है ना वो नुकसान ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज ऐसे मौके पे होता है या बैनुल अक़वामी मीडिया की नजरें उस तरफ चली जाती हैं, तो उसका ऑब्वियसली ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से जिक पहुंच सकती है। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि वाकई जिक पहुंच सकती है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के देखें, तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लीडर को कैद करके रखा हुआ है, और अगर उन्हें कैद करके रखा हुआ है, उनकी सांस बंद की हुई है, मतलब सियासी सांस बंद की हुई है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या सोचे फिर? पहले वो कहते हैं जी, हमारे पंजाबी में कहते होते हैं कि टेढ़ गोडियां तो आगे नहीं हो सकता, ठीक है ना, या गोडे टेढ़ तो आगे नहीं हो सकते। यानी कि सबसे पहले अव्वल खेश बाद दरवेश, यानी कि पहले अपनी बारी आती है ना, तो बाद पहले वो कहते हैं हम अपना देखें फिर बाद बाकियों का भी देख लेंगे। लेकिन खैर, इस पूरे मामले के अंदर अब जो सेन वॉइसेस हैं उन्होंने अपना काम कर दिखाया है, और मैं आपको अंदर की इत्तला दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चूंकि ऑलरेडी इस बात पे बहुत ज्यादा बहस हो रही थी कि एससीओ के अंदर एहतजाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कुछ आवाजें ये कहती थी कि हमें इस पे नहीं जाना चाहिए, जबकि दूसरी आवाजों का ख्याल ये था कि अब यहां पर अगर एहतजाज नहीं करेंगे, आखिरी कार्ड है हमारे पास, मास्टर कार्ड है, बैनुल अक़वामी मीडिया हमें देखेगा, अगर यहां पर एहतजाज नहीं करेंगे तो उसके बाद इमरान खान फिर मिलिट्री कोर्ट के हवाले अमेंडमेंट और फलाना फलाना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 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 कुछ रवाबत हुए हैं, कुछ चीजें हुई हैं, और अब अंदर खाते यह तय पाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 15 को बहुत बड़ा एहतजाज नहीं करने जा रही है। मेरी इस बात को लिख लीजिए, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा एहतजाज, और जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स भी दूर होने चाहिए ना यार। एक मुलाकात ही है, गवर्नमेंट करवा दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? तो तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं कर रही है, यह पढ़ी लिखी बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई एहतजाज की कॉल आई भी तो फेस सेविंग के लिए एहतजाज होगा। वो जिस तरह से गंडापुर का एक बहुत बड़ा मार्च लेकर आए थे और वो आ गए थे इस्लामाबाद,
15 अक्टूबर को ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रवाबत किए गए और उन्हें बताया गया है कि मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप इस बारे में सोचिए, देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इस तरह का एहतजाज होने जा रहा है। हां, जहां तक तहरीक इंसाफ ने अपनी शराइत रखी है, उन्होंने कहा ठीक है, हमारी हम इसको मौखर कर देते हैं। एक शर्त है, वो है इमरान खान से मुलाकात करवा दीजिए, आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए, हम इसको मौखर कर देते हैं। अब इधर जरा अंदर की खबर सुन लीजिए। इत्तला मिली है, कुछ चीजें तय हो रही हैं, कुछ चीजें तय पा रही हैं और मुलाकात हो सकती है। एक दरखास्त दी है बैरिस्टर गौहर ने वफाकी हुकूमत को, और इस वफाकी हुकूमत में को दी गई दरखास्त के अंदर 2 बंदों से मुलाकात का कहा गया है, एक हामिद रजा साहब और दूसरे बैरिस्टर गौहर साहब। हो सकता है इस तरह से मुलाकात ना हो और कुछ डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, ये भी तय पा सकता है। कल के दिन में को मुलाकात हो सकती है। मुलाकात हो ना हो, ये मैं आपको बता रहा हूं, एहतजाज को नहीं जोड़ा, ये आप समझ लीजिए बात को। एहतजाज नहीं होगा, को बहुत बड़ा, अगर होगा भी तो कुछ छोटू मोटू फेस सेविंग, और वो भी रेड जोन से काफी दूर पीछे रह के थोड़ा सा नारे नूरे, ये वो कहानी खत्म हो जाएगी। अंदर खाते ये तय पाया जा चुका है कि पीटीआई को बहुत बड़ा एहतजाज एसयू के दरमियान नहीं कर रही है। ठीक है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का बड़ा अक्लमंदाना फैसला है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो कुछ सोचे ना यार। अब अगर वो इस बात पे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये भी बातें पता चली हैं कि इमरान खान साहब का चेकअप हुआ है, और इमरान खान साहब, अडाला से खबर है कि इमरान खान साहब की जो चेकअप के बाद सिचुएशन, उनको कान में थोड़ी दर्द रहती है, साई साई की आवाज आती है उनके कान में, उस हवाले से सिर्फ वो परेशानी है, बाकी उनकी सेहत हवाले से वो अच्छी इतलात हैं, कोई बहुत बुरी इतलात नहीं है। तो देखते हैं डॉक्टर्स की मुलाकात होती है, किसकी मुलाकात, लेकिन कोई हो जाएगी, कोई ना कोई अरेंजमेंट तय पा जाएगा, क्योंकि एससीओ समिट होना बड़ा जरूरी है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि जयशंकर की, और जयशंकर ऑलरेडी कह चुके हैं जी मुलाकात तो नहीं होगी, कोई भी बायलैटरल, और हालांकि कश्मीरी रहनुमा कह चुके हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और भारत एक कदम आगे बढ़ाएं और मामलात को देखें। अब आ जाते हैं नलनिक्रम, कौन कौन सी विकेटें गिरी हैं इस एहतजाज से पहले ही। एहतजाज होना हो, पाइन विकेटें गिरनियां शुरू हो चुकी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे और किस तरह से। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा झटका है। और मैं अब आपके सामने जो इंफॉर्मेशन रखने जा रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव 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 इंफॉर्मेशन है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी जर्नलिस्ट के पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे जराए ने मुझे कंफर्म की है ये बात। जराए ये बताते हैं, रियाज फतेहाना साहब, ध्यान से सुनिएगा, रियाज फतेहाना साहब जिनके बेटे को इस वक्त उठाया गया है, और वो जो बैरून मुल्क हैं इस वक्त, जिनकी तबीयत भी पिछले दिनों खराब हुई थी, तस्वीरें आई थी। रियाज फतेहाना साहब अपने हलके के अहम तरीन लोगों से राबता करके कह रहे हैं, यार की हो गया, छड्डो, मेरा ख्याल है वोट तो देने हैं। वो जो हैं वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आपको फंड्स भी देंगे आपके हल्के को, और अगली दफा आपको इलेक्ट भी करवा लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मेरा ख्याल है वोट दे देना चाहिए। ठीक है, रियाज फतेहाना साहब ये कहते हुए पाए गए हैं। मेरे पास जिस बंदे से उन्होंने राब्ता किया है, या जिन बंदों से उन्होंने राब्ता किया है, वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां से डायरेक्ट एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। पहली विकेट, दूसरी विकेट साहिवाल से एमएनए उस्मान, बहुत पक्की खबर है कि वो हिले हुए हैं, बहुत पक्की खबर है कि वो विकेट डिगी हुई है। ठीक है, तीसरी खबर, और मैं आपको बता दूं, ये लोग हैं जो हम परसों से 10 दिनों से खबर सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम एमएनए महफूज हैं, जो विकेटें हिली हुई हैं वो महफूज नहीं है। एक तीसरी विकेट भी है, बहुत सारे लोग उसमें बैरिस्टर घुमन असलम का नाम भी ले रहे हैं, बैरिस्टर असलम घुमन, सॉरी बैरिस्टर कह रहा हूं, ब्रिगेडियर असलम घुमन, उनका नाम भी ले रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में अभी मैंने क्रॉस चेक किया तो वो डटे हुए हैं, लेकिन तीसरी विकेट भी है। तो कुछ लोग जो है ना, वो नाम है, औरंगजेब खिची साहब का भी नाम है, जो पहले नाम आए थे, ए पाइन हिलियां विकटां जे, और इतलात ये है कि ना सिर्फ हिलियां ने बल्कि डिगियां विकटां जे। अगर आप जाएंगे तो उन्हें पहले कन्वे किया गया है कि फिर थोड़ा एहतजाज का फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि साढ़े को बंदे मौजूद ने, और इनको ये तक भी गारंटी दी गई है कि ये भी हमारी गारंटी है कि आपको हम डी सीट भी नहीं होने देंगे, होर दसो आपके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगने देंगे, ये तक इनके साथ जो है बातें शातें हुई हैं। तो तहरीक इंसाफ की हालत बड़ी पतली हो चुकी है जब से इमरान खान से राब्ता नहीं है। इमरान, इनके पास कोई पॉलिटिकल ब्रेन ही नहीं है, माजरत के साथ मुझे ये खुल खुला के कहने दीजिए कि कोई पॉलिटिकल ब्रेन तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो कोई लीडरशिप थी वो बेचारी तितर बितर हो गई है, उस वैकेंसी के ऊपर आए हुए लोग जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है को बहुत बड़ी को प्लानिंग कर सके, और बहरहाल गेम इज नॉट ओवर, और वो सिर्फ इमरान खान की वजह से है। ठीक है, इमरान खान की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट अवाम और इमरान है, बीच में वो जो लीडरशिप थी
वो खली वली हो गई जे, उसकी कोई मतलब औकात ही बाकी नहीं रही है। ये अब डायरेक्ट इमरान खान और अवाम का डायरेक्ट ताल्लुक है, जिस वजह से अभी तक पीटीआई बची हुई है। बाकी कहानी खत्म, इनके पास जो है ना वो नहीं है। ठीक है जनाब, तो सूरत हाल इस वक्त जो है ना वो सामने आ रही है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जजेस की जहां तक कहानी है उस पे काजी फायज ईसा साहब ने काफी, अब देखें ना अगर ये हो जाता है और बीच में कोई ना कोई गेम पड़ जाती है तो काजी फायज ईसा साहब ने बड़ा वेल प्लान किया है चीजों को। मिसाल दीजिए, मैं मिसाल देता हूं कि 15 अक्टूबर को आपको पता है पेशावर में होनी है, ठीक है, तो 15 जराए तो ये भी बताते हैं कि ये जो दरखास्त 17 अक्टूबर को लग रही है, ये अगर छुट्टियां ना होती तो आज ही लग जाती, ठीक है, लेकिन उसके बाद चूंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक्टिविटीज हैं और ये वो सारा कुछ, तो 15 अक्टूबर को पेशावर के अंदर एक वो हो रही है, उसको रोकने के लिए काज साहब ने ये बेंच बनाया है। और इस बेंच बनाने का मकसद ये है कि वो पेशावर वाले मामले को रोका जाए। और अब आ जाते हैं, मतलब मिसाल है जो अगले बेंचेस बने हुए हैं अगले हफ्ते के, वो बड़े इंपॉर्टेंट तरीन है। यानी कि उन बेंचेस के मुताबिक वो जो अक्सरियती जज हैं उनको तकसीम किया गया है, कुछों को रजिस्ट्री में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि उनमें से 3 ऐसे लोग हैं कम से कम जिन्हें कराची रजिस्ट्री में भेजा गया है। अब जजेस ने पहली रंगड़ाई उस मामले पे ली है। पता यह चला है कि जजेस आखिरी अपना कार्ड खेलने के लिए वो भी तैयार हैं, और जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें तकसीम किया है, जैसे कि रजिस्ट्री में और इधर उधर भेजा है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ होगी और कोई ऐसा मामला होगा, कोई ऐसी गेम होगी, तो ये जजेस जो हैं वो बेशक ऑनलाइन है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, रजिस्ट्री में भेजा जाना फकत इनको रोकने में काम नहीं आ सकेगा। और ये जजेस जो हैं वो अपना एक रखते हैं मामलात असर रसूख भी रखते हैं, और वो चीजें भी उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। बेशक वो वीडियो कॉल पे आए या लिंक पे आए या कुछ भी, तो एक अक्सरियती बैठक बैठ सकती है। काजी फायज ईसा साहब अगर आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं तो ये जजेस जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर थे, जो ये कह रहे थे कि सिर्फ देखते हैं क्या होता है, ये जजेस भी आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी से हटेंगे और ऑब्वियसली कुछ सीरियस करके दिखाएंगे। तो इनके बारे में भी शुनीद है कि ए भी होना जो है थोड़ी ऐसी दी तैसी पहली अंगड़ाई ली गई है इनकी जानिब से भी। चलो शुक्र है कोई तो कुछ होया है। सिर्फ ये तो नहीं होगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा ये देख करके अगर ये सारा ड्रामेबाजी जो कुछ चल रही है ये चलती रहे और एंड पे आके पता चले जी वो जजेस तो इस्तीफा दे के घर चले गए हैं। भाई क्या मतलब है इस्तीफा दे के घर चले गए हैं? आप सिस्टम के अंदर रह के मुकाबला कीजिए, फिर पता चले कौन कितने पानी में है। अब इस्तीफा देके घर चले जाएंगे तो फिर टटे कुएं में जाएं आपके इस्तीफे भी और ये सब कुछ भी। पूरी मतलब 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रही है कि ये जज क्या करते हैं। क्या ये आइन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जमहूरियत के साथ मतलब खड़े रहते हैं या फिर डर जाते हैं, दुबक जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, 2 कदम पीछे हटा लेते हैं, कानून के ऊपर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं भाई जिन्हें पर चल रहा हूं मैं चलन दो। अब ये इनके ऊपर जो है ना वो इन जजेस की जिम्मेदारी है। बहरहाल इन्हें डिवाइड किया गया है, चीजों को बड़ा तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जरा ये बताते हैं कि अक्सरियती जजेस चुप नहीं है, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर थे और अब वो उस पॉलिसी से मेरे ख्याल से जब सारी ही पर्दे खत्म हो गए, जब सब नंग दलंग हो गए, काजी फायज ईसा साहब को कोई ख्याल नहीं रहा, वो सीधा नंगे दलंगे होके चल रहे हैं, तो वो भी नंग दलंग जो है वो हो जाएंगे। इस्तीफे के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक इस्तीफा केपीके से आया है। वो इस्तीफा शाह फरमान साहब का है। पिछली गवर्नमेंट में वो गवर्नर थे, अभी उन्हें केपीके के वजीर आला साहब का जो है ना वो बनाया गया था मुआविन। लेकिन बताया जाता है कि जो कुछ इस वक्त केपीके में चल रहा है और जो कुछ गणापुर साहब को लेकर सवालिया निशान है, बहुत सारी चीजों की वजह से वो इस ओहदे पर नहीं आ रहे हैं और एक बोल्ड डिसीजन है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बाकी तमाम जमातों के मसवदे भी सामने आ चुके हैं। यानी कि आप अगर नून लीग का मसवदा देखते हैं इस पूरे मामले के हवाले से, तो आपको नजर आता है कि आप मतलब खच मारी गई है। जैसे कि मसवदे में क्या है, जैसे कि मसवदे में यह है कि वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे उन्हें वज़ीर आज़म लगाएंगे और जो बाकी 3 जजेस होंगे उनको किस तरह से लगाया जाएगा। उनको वजीर कानून बैठेंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा बैठेगा और 4 मेंबर पार्लियामान के बैठेंगे। यानी कि अपनी मर्जी से ये अपने ही लोग बैठकर बताएंगे कि कौन से जजेस लगेंगे। और आइंदा के बाद क्या होगा, 3 सीनियर 3 जज और एक चीफ जस्टिस मिलकर फैसला किया करेंगे कि भाई अगला जज केड़ा लगना है। यानी कि जो आप बिठाएंगे पपेट, वो अपनी तरह की पपेट लेके आते रहेंगे। यानी कि एक लंबा चलने का प्लान है। और पीपल्स पार्टी बहरहाल माइनस काजी फायज ईसा पे जा रही है, जबकि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मसवदा है उसमें आईनी अदालत का जिक्र नहीं है, वो आईनी बेंचेस की तरफ जा रहा है। मसवदे भी सामने आ चुके हैं, हलाला मच चुकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।